हेलो क्लास 12th बच्चों, वैसे हमारा हिंदी का कोर्स गद्य और पद्य 2 कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें गद्य और पद्य से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से पहला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है? बच्चों, हर गद्य और पद्य खंड से 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो इसका आंसर हो गया प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में
में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? किस बात पर बल दिया है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र या देश के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि या धरती के लिए उपयोगिता एवं धरती के रूप उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सतर्क रहने तथा उसे समृद्ध बनाने की बात पर बल दिया है। इसमें से तीसरा क्वेश्चन होगा, लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? उत्तर, लेखक के अनुसार यह धरती या भूमि अनंत काल से है, जिसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप उसके सौंदर्य एवं उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहना
हमारा परम कर्तव्य है। इसमें चौथा क्वेश्चन मेरा, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है? उत्तर, लेखक के अनुसार हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः पृथ्वी या धरती है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी धरती से नहीं जुड़ी हो तो उस राष्ट्रीयता की भावना को निर्मूल एवं निराधार माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, निर्मूल और पल्लवित शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छाट कर लिखिए। निर्मूल में निरुपसर्ग और पल्लवित में इत प्रत्यय दूसरा पैराग्राफ है,
धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। सेकंड पैराग्राफ है, धरती माता की कोख ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। लेखक क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें पृथ्वी अर्थात भूमि के महत्व को समझते हुए उसके विविध पक्षों से परिचित होना चाहिए। जिससे कि हमारे हृदय में
राष्ट्रीयता की भावना उजागर हो सके। दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर, गद्यांश में धरती को वसुंधरा कहा गया है क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है। जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। पोषण प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का क्या आशय है? उत्तर, पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का आशय यह है कि यहाँ बहने वाली नदियाँ पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में
परिवर्तित कर मिट्टी का रूप देती हैं। और इसी मिट्टी से पृथ्वी की या धरती माता की देह सस्ती है। अर्थात धरती फलती फूलती व उपजाऊ बनती है। चौथा क्वेश्चन, छोटे छोटे पत्थर प्रसाधन एवं सौंदर्य हेतु किस प्रकार उपयोगी होते हैं। उत्तर, पहाड़ों से टूटे हुए छोटे पत्थर नदियों के प्रवाह के साथ बहते हुए किनारे पर लग जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से चमकते हुए उसके स्वरूप को चमकते रहते हैं। इन्हीं पत्थरों पर कुशल कारीगर द्वारा कारीगरी करते हुए उसके स्वरूप को परिवर्तित किया जाता है।
और इनका प्रयोग प्रसाधन एवं सौंदर्य हेतु किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, दिन रात का समास विग्रह करते हुए उसका भेद लिखिए। उत्तर, दिन रात का समास विग्रह होगा दिन और रात और यह द्वंद्व समास का भेद है। इसके बाद हमारा तीसरा पैराग्राफ है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडन प्राप्त किया जा सकता है। इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। पूरे गद्य और पद्य का व्याख्या बताया जा चुका है, तो उससे संबंधित पिछले वीडियो में मैंने पूरे गद्य और पद्य का व्याख्या बता दिया है। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर है, अब उसको आप लोग देखिए कैसे क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है।